जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल अमृत निष्ठा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज त्रयोदशी तिथि के दिन आप सभी सुनेंगे बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। जब प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष कहते हैं। बुध प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की बुद्धि और स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत का पूजन शाम के समय सूर्यास्त से पहले और ठीक बाद में किया जाता है। बुध प्रदोष व्रत के दिन नहा धोकर साफ हल्के रंग के कपड़े पहने, भगवान गणेश जी के सामने घी का दिया जलाकर ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करें। भगवान शिव को सफेद चावल की खीर का भोग लगाएं। आसन पर बैठकर शिवाष्टक का पाठ करें तथा सारे विघ्न और दोषों को खत्म करने की प्रार्थना भगवान शिव से करें। आइए आज आप सभी सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। बुध प्रदोष व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। इसलिए जीवन में खुशहाली और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बुध प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं।
इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर भगवान की मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। तो बोलिए प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो हम आशा करते हैं कि आपको सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस प्रकार की और पुण्य फल देने वाली कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।